स्वागत है एक बार पुनः मेरे वीडियो पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गणित एक ऐसा विषय है कि जिसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जोड़ना क्या होता है। छोटे बच्चे जब बचपना में गणित सीखने की कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं, तब उनको सबसे पहले संख्याओं का ज्ञान दिया जाता है। संख्याओं का ज्ञान होने के बाद उनको जोड़ना ही सिखाया जाता है। 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, इस तरीके से तमाम संख्याओं को जोड़ना सिखाया जाता है। लेकिन बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि जोड़ने का क्या मतलब है, इसका हमारे व्यवहारिक जीवन में कहाँ उपयोग होने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं और उनको किस तरीके से जोड़ा जाता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ जोड़ने का अर्थ होता है संख्याओं का योग करना। जोड़ने का अगर कोई किसी ने अर्थ पूछा, बेटा जोड़ना क्या होता है, तो हमें बताना होगा कि संख्याओं का योग करना या संख्याओं को इकट्ठा करना या सभी संख्याओं को सम्मिलित करना या सभी संख्याओं को आपस में मिला देना या एक करना या समेटना या बटोरना। इस तरीके से जोड़ने का अर्थ ये होता है कि जो बिखरी हुई संख्याएं हैं उनको शामिल करके एक कर देना। तो इस तरीके से हम जोड़ की प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। अब जैसे कि जब जोड़ने की बात करते हैं तो जो बच्चा है केवल साधारण संख्या जानता है और साधारण संख्याओं को ही जोड़ घटाव की प्रक्रिया उसमें करता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना कि संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि ये साधारण संख्या, भिन्नों की संख्याएं और दशमलव की संख्याएं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल मेरा ये है कि बच्चे के दिमाग में ये चीज़ें रहें कि हम जोड़ की क्रिया में केवल साधारण संख्याओं को ही नहीं, हमें भिन्नों की संख्याओं को भी जोड़ना पड़ सकता है और दशमलवों की संख्याओं को भी जोड़ना पड़ सकता है। पहली संख्या है हमारी साधारण संख्याओं का जोड़ना। जैसे आप यहाँ पे सब देख पा रहे होंगे, साधारण संख्याओं का जोड़ना। साधारण संख्याओं का जोड़ना। अब साधारण संख्या किसे कहते हैं? कोई भी संख्या जो पूरी पूरी होती है, जिसमें टुकड़े नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है 527 और उसमें 437 जोड़ना है। हम क्या करेंगे, इकाई को इकाई के नीचे और दहाई को दहाई के नीचे और सैकड़ा को सैकड़ा के नीचे करके जोड़ देते हैं। कभी कभी बच्चे दिक्कत क्या करते हैं, समस्या क्या पैदा कर लेते हैं अपने लिए कि 527 ऊपर लिख दिया और उसके बाद जब नीचे वाली संख्या लिखेंगे तो जैसे ये 7 को 7 के नीचे लिखना था, बच्चा क्या करता, समझ नहीं पाता, उसको इधर लिख देता है और 3 को 7 के नीचे लिख देता है। और इस तरीके से उसका जोड़ जब वो जोड़ता है तो समझ नहीं पाता, उसको जोड़ने का जो उत्तर आना चाहिए वो गलत हो जाता है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि इकाई को इकाई के नीचे, दहाई को दहाई के नीचे और सैकड़ा को सैकड़ा के नीचे, जिसे हमने यहाँ बताने की कोशिश की। इकाई को इकाई के नीचे, दहाई और सैकड़ा। आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 2 संख्याएं हैं, एक तो केवल सैकड़े तक है और दूसरी 1000 तक है। अब इसको जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे? जैसे कि हमने ऊपर वाले इसमें बताया कि जब हम जोड़ते हैं तो हमको जोड़ते समय ये ध्यान रखना है कि इकाई को इकाई के साथ मिलाएंगे और दहाई को दहाई के साथ मिलाएंगे, सैकड़ा को सैकड़ा के साथ मिलाएंगे। अब देखिए इसमें ऊपर वाली संख्या यानी 325 में केवल सैकड़े तक है तो हमने लिखा 325 लिखने के बाद नीचे वाली संख्या जो जोड़ना है उसमें धन का निशान लगाएंगे और 6483। अब बच्चा दिक्कत कहाँ, गलती कहाँ करता है, सैकड़ा के नीचे लिख देगा 6 और दहाई के नीचे 4, 8 इधर लिख देगा और 3 यहाँ पे लिख देगा। अब जब जोड़ेगा तो सब उल्टा सीधा हो जाएगा और उसका सवाल गलत हो जाता है।
इस तरीके से हम साधारण संख्याओं को आसानी से जोड़ सकते हैं। जो जोड़ने की प्रक्रिया है उसमें जो हमारा अगला प्रकार है वो है भिन्नों की संख्याएं। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भिन्नों की संख्याएं किसे कहते हैं। वो संख्याएं जो पूरी पूरी नहीं होती, टुकड़ों में होती हैं। जैसे कि यहाँ हम देख पा रहे हैं 1/3। 1/3 का मतलब है कि कोई नहीं, एक संख्या है और उस संख्या के 3 भाग किए गए। देखने में तो बहुत बड़ी लग रही है ये, लेकिन एक में जब 3 भाग करेंगे तो कितना होगा आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से 7 में 3 भाग किया गया है और दो सब टुकड़ों को जोड़ा गया है। जोड़ने पे हमें प्राप्त हुआ है 8/2। ये तो हमारी थी साधारण भिन्न। कौन सी भिन्न? साधारण भिन्न। जब हम आगे चलते हैं तो हमको एक मिलती है मिश्रित भिन्न। अब आप सोचेंगे कि ये साधारण भिन्न मिश्रित भिन्न में क्या अंतर है। साधारण भिन्न में सभी संख्याएं भिन्नों की होती और जो मिश्रित भिन्न है उसमें कुछ संख्याएं भिन्न में होती हैं और कुछ संख्या सही में होती हैं। यानी जैसे मान लीजिए हमारे पास है एक सेब, पूरा पूरा है, और एक सेब के 3 टुकड़े करने पर 1/3 मिला। इस तरीके से एक सही 1/3 सेब हो गया कुल। इधर कितना है, इधर देखते हैं, यह 2 सही 7/3। 2 सही 7/3 का मतलब हुआ कि 2 सेब तो हमारे पास पूरे पूरे हैं। उसके बाद हम 7 सेबों में 3 भाग करेंगे और जितना होगा उसको कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जोड़ने पर हमको मिला 17/3। अगला प्रकार है दशमलव की संख्याएं, जिसे आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे ये जानना होगा कि दशमलव की संख्याएं क्या होती हैं। जिस तरीके से भिन्नों की संख्याएं टुकड़ों में होती हैं। टुकड़े का कहने का मतलब है कि जब हम व्यवहारिक जीवन में कोई चीज़ का उपयोग करने जाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ पूरी पूरी ही हो। जैसे मान लीजिए कि 4 अमरूद हैं, अब बच्चे हैं 6, अब हमें बांटना पड़ेगा ना उसमें, तो टुकड़े करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम भिन्नों की संख्याएं पढ़ रहे थे। भिन्नों के बाद आता है दशमलव की संख्याएं। दशमलव की संख्या जोड़ने के लिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2.7। 2.7 का मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ है 2 पूरी पूरी है, और 7.7 का मतलब हुआ, 0.7 का मतलब ये हुआ, 0.7 का मतलब ये हुआ कि वो चीज़ पूरी पूरी होगी, वो तो है 2, और 0.7 में यानी किसी एक वस्तु के 10 टुकड़े करेंगे और 10 टुकड़े करने के बाद उसमें से 7 टुकड़े हम यहाँ पे रखे हैं, 3 टुकड़े हटा दिए, यानी ये दशमलव के बाद वाले टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे पीस। अब यहाँ पे हमने जोड़ने पे हम 2.7 5.7 को यहाँ पे जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ते समय हमें ध्यान रखना है कि दशमलव के पास दशमलव होना चाहिए। जैसे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, संख्या थी 2.7 और 5.7। 2.7 को लिख लिया और इसके नीचे लिख दिया 5.7 और सीधा सीधा जोड़ दिया। 7 7 14, 14 की 4 हासिल एक आए, 5 2 7 1 8। इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं। दिक्कत कहाँ पे आएगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 4.2 पहली संख्या, दूसरी संख्या है 2 24.37, यानी कि पहली संख्या में देखिए अंक कितने हैं, केवल इकाई है, और दशमलव के बाद केवल एक संख्या है। इसमें इकाई और दहाई है, दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं। तो हमें ध्यान रखना है। पहले हम लिखेंगे 4.2। 4.2 लिखने के बाद हम नीचे जब संख्या लिखेंगे
तो हमें याद रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। तो ये दशमलव के नीचे दशमलव लिख दिया और उसके पहले 4 के पास 4 आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, यानी कि 2 बाहर, ये दहाई के स्थान पे रहेगा। और इसी तरीके से इधर है, हमने 2 के नीचे 3 लिख दिया और यहाँ खाली छोड़ दिया। अब हम एक काम ये कर सकते हैं कि अगर हमको दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे 7 के ऊपर हम 0 लिख सकते हैं और 2 के ऊपर भी 0 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम जोड़ लेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। यानी कि एक बार हम दोबारा इसको देखने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये था कि बच्चा जोड़ना तो जानता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चे को शुरुआत से ही उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट डालना होगा कि बेटा केवल साधारण संख्याओं का जोड़ना ही जोड़ना नहीं होता, साथ में हमें साधारण संख्याओं के साथ साथ, जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं, भिन्नों की संख्याओं का जोड़ना एवं दशमलव की संख्याओं का जोड़ना भी आना चाहिए। अब हम आगे कुछ वीडियो में भिन्नों की संख्याओं को जोड़ने के बारे में और दशमलव की संख्याओं को जोड़ने के बारे में कुछ बताने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।